वेलकम टू क्रिकॉन टेल्स। यदि आप लोग हमें स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं तो प्लीज डू फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई विया क्रिकेट टाइम्स। 2021 की जीत याद है ना? वो जीत जिसकी वजह से आज भी हम लोग ये कह पा रहे हैं कि हाँ, हमारी ही टीम ने ऑस्ट्रेलिया का 33 साल से सजाया हुआ वो रिकॉर्ड खाक कर दिया था। पर मान लीजिए कि ये मैच ही ना होता और ये मैच गाबा में ना होकर सिडनी में हो जाता, या फिर इंग्लैंड की तरह एक अलग से वन ऑफ टेस्ट रखवा दिया जाता। काफी मजा किरकिरा हो गया ना? पर ये सब होने वाला था क्योंकि ये दौर कोविड का भी था। जी हाँ, वो दौर जो हम सबके मन से भूले नहीं भुलाया जाएगा। 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम ने ब्रिस्बेन के गाबा में खेलने से इनकार कर दिया था, जिसका मुख्य कारण कोविड-19 के सख्त नियम और होटल में बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। इस घटना ने न केवल खेल जगत में हलचल मचाई बल्कि विभिन्न क्रिकेट पंडितों और अधिकारियों के बीच भी बहस छेड़ दी थी, और साथ ही साथ एक मुसीबत क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के गले पड़ी। मुसीबत बीसीसीआई और क्वींसलैंड गवर्नमेंट अथॉरिटी की तकरार। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक कठिन स्थिति में थी क्योंकि उसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और क्वींसलैंड स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच चल रहे टग ऑफ वॉर का जज बनना पड़ा। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए क्वारंटीन नियमों में छूट की मांग की, जबकि स्वास्थ्य अधिकारी किसी भी प्रकार की छूट देने के खिलाफ थे। इस टसल के बीच सीए ने दोनों पक्षों के बीच एक समाधान लाने का प्रयास किया था। दरअसल क्वींसलैंड सरकार ने भारतीय टीम को 14 दिन के आइसोलेशन में रखने का निर्णय लिया था, जिसके कारण टीम ने गाबा में खेलने से मना कर दिया था। इस पर टिम मैंडर, क्वींसलैंड के शैडो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ने उस समय कहा कि हम सभी खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने ये भी कहा, ये नियम सभी टीम पर लागू होते हैं और हम किसी विशेष टीम के लिए नियम में छूट नहीं दे सकते। ये टिप्पणी भारतीय खिलाड़ियों के लिए निराशाजनक तो थी, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये तो ट्रांसलेटेड था हिंदी में, लेकिन उन्होंने अपनी जबान यानी अंग्रेजी जबान में क्या कहा वो सुनिए। इफ द इंडियन क्रिकेट टीम वांट्स टू स्पिट द डमी एंड डिसरिगार्ड क्वारंटीन गाइडलाइंस इन ब्रिस्बेन फॉर द 4th टेस्ट, देन दे शुडंट कम। द सेम रूल्स मस्ट अप्लाई फॉर एवरीवन। सिंपल। अब साहब, आग है तो गर्मी भी होनी ही थी, और गर्मी आई बीसीसीआई की तरफ से। बीसीसीआई ने सीए को एक पत्र लिखा जिसमें उस एग्रीमेंट का उल्लेख किया जो दोनों बोर्ड्स ने दौरे से पहले किया था। इस समझौते में कहा गया था कि भारतीय बोर्ड केवल एक बार के हार्ड क्वारंटीन पर सहमत हुआ था, जो दौरे की शुरुआत में लागू हुआ था। भारतीय खिलाड़ियों ने पहले ही 2 हफ्तों का हार्ड क्वारंटीन पूरा कर लिया था और अब वे फिर से उसी तरह की बंदिशों में नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समझौते में दूसरे हार्ड क्वारंटीन की तो बात ही नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। स्थिति को देखते हुए बीसीसीआई ने आगे बढ़कर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को संपर्क किया ताकि भारतीय खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें, और बीसीसीआई ने इसे भेदभाव और विरोधाभासी भी करार दिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पंडितों ने भारतीय टीम के इस निर्णय पर बहती गंगा में हाथ धोते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कुछ ने इसे कमजोरी करार दिया, जबकि अन्य ने भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा और मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें खेल के प्रति भी प्रतिबद्ध रहना चाहिए। वहीं कुछ पंडितों ने यह भी कहा कि भारतीय टीम को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि इससे खेल का माहौल प्रभावित हो सकता है। अब आप ही बताइए कि एक अनजान देश जहां की सरकार आपके पीछे है, वहां खेल पर कैसे ध्यान दे, वो भी तब जब आपके खिलाड़ी पूरे नहीं पड़ रहे हैं आखिरी मैच यानी कि सीरीज डिसाइडर को खेलने के लिए। खैर, मैच हुआ और उसके लिए नियम भी थोड़े ढीले किए गए, और कुछ और हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन घमंड सिर्फ गाबा का नहीं टूटा था, बल्कि उस भेदभाव का भी टूटा था जो हमें डोंट कम वाली हिदायत के पीछे की सोच के कारण मिली थी।
इस बार के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले पड़ाव पर MCG की एक कंट्रोवर्सी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें क्रिकेट टाइम्स YouTube चैनल के साथ और सुनते रहिए हमें Spotify पर।